अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो व्लॉग है ये सेकेंड डे का है, ईद के सेकेंड डे का। तो यहाँ पर ईद का सेकेंड डे था और सुबह सुबह मैं यहाँ पर अपना नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में जो है ना भेजे और रोटी बनने वाली है। तो भेजा जो है ना नाश्ते में बहुत ज़बरदस्त दिखता और चटपटा भी रहता और खाने में भी बहुत टेस्टी रहता। तो उसके लिए मैं सोची कि आज भेजा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, भेजों को मैं बॉईल कर ली थी और फिर प्याज को जो है ना अच्छे से फ्राई करके मैं इसमें भेजा डाल के फ्राई कर रही हूँ। और इसमें जो है ना हरा धनिया पुदीना सब जाके, और फिर इसमें ऊपर से थोड़ा सा जो है ना गरम मसाला एक पिंच, और फिर ओरिगैनो अगर है तो ओरिगैनो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये बहुत टेस्टी भी बनता और बहुत यमी भी दिखता। तो यहाँ पर सुबह सुबह हमारा नाश्ता इससे हो रहा। और आज जो है ना सेकेंड डे है, तो आज मेरे बहन भी आने वाले हैं ईद मिलने के लिए। तो मैं सोची कि पहले अपने काम ख़त्म कर लेंगे और फिर उनके आने की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन लोग तो 4-5 बजे के टाइम पे आने वाले हैं। तो मैं सोची कि पहले जल्दी जल्दी घर के काम कर लेती हूँ और फिर उन लोगों आने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ईद के दिन मैं शाम के टाइम पे जो कबाब बनाई थी, तो ये अच्छे से सूख गए थे। और सूखने के बाद 2 दिन मैं इसको पहले धूप में डाली थी, तो ये अच्छे से कड़क हो गए थे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पीसेस बना के रख लेते, क्योंकि बाद में ये और कड़क हो जाते और कटने का नाम नहीं लेते। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से पीसेस बना लेते और पीसेस बना लेके इसको एक बार और धूप में रख देते, ताकि इसमें जो भी मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए, नहीं तो बूझ इसमें लग जाता। अगर ऐसी छमलंगा बिना सुखाए इसको रख दिए तो इसमें बूझ आ जाता। तो अगर इसको एक बार कट करने के बाद में धूप में फिर से एक बार रख दिए तो इसमें बूझ भी नहीं आता और ये लॉन्ग लास्टिंग चलते। तो इसको फ्रिज में हम लोग स्टोर कर देते, मतलब महीनों के लिए, 1-2 महीने के लिए इसको फ्रिज में रख देते। 1-2 महीने के बाद में तो ऑलरेडी ये ख़त्म भी हो जाते। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको कट कर ले रही हूँ। और ये कट कर लेने के बाद में ये वाला जो कंटेनर है मैं इसमें डाल दी थी, क्योंकि आज धूप नहीं थी। तो मैं सोची कि इसको कल मैं धूप में एक बार सुखा के फिर से मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। कुछ था तो ज़्यादा क्वांटिटी थी, इसके बाद में कबाब बनी तो थोड़ी क्वांटिटी कम दिखी, और फिर सूखने के बाद थोड़ी क्वांटिटी और कम हुई इसकी। और उसके बाद जो है ना कट करने के बाद में थोड़े और कम दिख रहे मेरे को और उसके बाद में एक और बार अगर ये सूख गए धूप में तो ये थोड़ी और कम हो जाती क्वांटिटी। तो कबाब का हिसाब ऐसे ही रहता, जितना ज़्यादा सूखते गए उतना ज़्यादा मतलब क्वांटिटी कम होती रहती। तो खैर मैं उसको एक साइड पे रख दी और अब मैं आ गई थी यहाँ पर अपने कपड़ों को प्रेस करने के लिए। तो ईद का सेकेंड डे था, तो मैं सोची कि आज भी जो है ना नए कपड़े पहनेंगे। तो नए कपड़े पहन ली थी मैं और किचन को भी अच्छा क्लीन कर ली थी मैं। जब कभी भी कोई आते ना तो किचन मेरा इतना क्लीन रहता, और जब मैं पकाना स्टार्ट कर दिया और कोई मेहमान आए तो फिर मेरा किचन इतना मैसी हो जाता, क्योंकि इधर भी किचन में भी देखना रहता और फिर जाके मेहमानों से भी बात करना रहता, चाहे वो मेरी बहन हो या कोई और। तो मैं फिर मतलब ज़्यादा सैंतते नहीं रहती हूँ, क्योंकि सैंतने में ज़्यादा टाइम चले जाता। और ये बच्ची आई थी नीचे से मिलने के लिए, बहुत प्यारी बच्ची है। तो मेरे बहन इनको जो है ना मीठा खिला रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जो है ना दोपहर का टाइम था, तो मैं यहाँ पर थोड़े स्नैक्स बनाई थी इन लोगों के लिए, छाछ वगैरह बनाई थी, चाय वगैरह पिए हम लोग। और फिर कोई आ रहे थे गोश्त देने के लिए, तो उनके लिए वहाँ पर मीठा निकाल के रखी। फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाई और फिर हम सब मिलके खाना खाए। और फिर खाना खाने के बाद में मेरा काम जो है ना एंड हुआ यहाँ पर डिकाशन पे। तो यहाँ पर अदरक और पुदीने की डिकाशन बनाई थी मैं। तो फिर यहाँ पर मेरा काम जो है ना डिकाशन पे ख़त्म हुआ था आज। उसके बाद वो लोग चले गए थे। अच्छा, ईद के सेकेंड डे से ईद के फोर्थ डे पे आ गई मैं अभी, क्योंकि बीच में मेरे पास कुछ भी व्लॉग बनाने के लिए नहीं था, मैं बहुत बिजी थी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना आज फोर्थ डे है। और आज जो है ना अफरा और नशरा मेरे ननंद के बच्चियों के जो है ना अक़ीक़े थे। तो उनके अक़ीक़े के लिए मैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर कपड़े लेने के लिए आए थे बच्चियों को और उनके पेरेंट्स को। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जो है ना वीडियो बनाई थी। तो ये वाला वीडियो है, ये कपड़े हम लोगों को पसंद आए थे बच्चियों के लिए। और इनके पास माशाल्लाह से बहुत अच्छे कपड़े थे, बहुत अच्छे दिखे मेरे को। यहाँ पर पाकिस्तानी वगैरह भी थे। और फिर बच्चों के कपड़े लेने में थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन हो रहा था कि साइज़ आता या नहीं आता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी जो है ना बच्चियों के कपड़े अच्छे मिल गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग कपड़े लिए और फिर इन लोगों के लिए भी कपड़े लिए। और उसके बाद मेरे को भी सेम सूट पसंद आया था, तो मैं भी ले ली थी एक सूट।
और मेरे हस्बैंड भी ले लिए थे। फिर हम लोग जो है ना घर आ गए थे। अब मैं यहाँ पर घर आने के बाद में हो गई थी रेडी, और रेडी होने के बाद में फिर हम लोगों को जाना था दावत में। तो आज का दिन भी बहुत बिजी गुजरा था, और आज दावत में जाने के लिए मैं ईद का ड्रेस पहनी थी क्योंकि घर पे थी दावत। तो मैं सोची कि ये वाला बेस्ट है ड्रेस, और फिर बैठने के लिए मतलब कंफर्टेबल भी रहता। तो मैं ईद का ड्रेस पहन ली थी और फिर अच्छे से तैयार हुई, और यहाँ पर बुरखा वर्खा पहन के हम लोग निकल गए थे जाने के लिए। तो जी जाते जाते हम लोग जो है ना फूल भी लेकर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सामान है वो ले लिए हम लोग, और फिर निकल गए थे हम लोग। 10-15 मिनट का रास्ता है, उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे घर पे उनके। तो जी हम लोग उनके घर पहुंच गए, कुछ देर बैठे, उसके बाद जो है ना दस्तक लग गया था। तो हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, और माशाल्लाह से बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी थी, और मीठा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के सब लोग खाना खाए, उसके बाद हम लोग बैठ के कुछ देर बातें वगैरह करे, और बहुत बातें करे, बहुत देर बैठे, और फिर उसके बाद में फाइनली आ गया था फूल पिनाने की बारी। तो यहाँ पर बच्चे बहुत खुश हुए थे माशाल्लाह से। सब लोग जो है ना इन लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे, और फिर फूला पिनाए सब लोग, और बहुत अच्छा भी दिख रहा था इन लोगों की फैमिली माशाल्लाह से देख के। तो यहाँ पर उसके बाद जो है ना फूल वगैरह पिनाने के बाद में सब दावत ख़त्म हुई। असल में ये लड़की की थी शादी नहीं, दावत। तो इनका अकीक़ा था, और यहाँ पर देखिए इन्हों खेल रहे हैं सब बच्चों के साथ। तो यहाँ पर जो है ना मैं वीडियो को एंड भी करने वाली हूँ, और इन लोगों का खेल भी होते रहता। अब मैं घर को जाने वाली भी हूँ, तो बस जी यहाँ पर मैं अपना व्लॉग को एंड करूँगी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा दिखा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में या फिर नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।